प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2016 में 4 नंबर में पूछा गया ये प्यारा सा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7 × 10⁻⁻⁴ प्रति सेकेंड है। अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से समझिए। आप लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है ये मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला होता है, ब्लैक पेन से लिखेंगे K = 2.303/T log बेस में 10। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, 10 तो है ही। प्रारंभिक सांद्रता A और T समय के बाद सांद्रता A - x, और इस तरह से इसे बॉक्स में बंद कर देना ब्लैक पेन से लिख के। देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या क्या पता है। हमें उसने दे रखा है वेग स्थिरांक, तो हम लिख देंगे जो हमें दिया है। आप ब्लू पेन से लिखेंगे K = सर हमें दिया है 7 × 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। तो पर सेकेंड को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेकेंड इनवर्स, ऐसे सेकेंड की पावर -1। सही है, ऐसे लिख सकते हैं ना सेकेंड के लिए, चाहे ऐसे लिख लो सेकेंड, सही, आपकी मर्जी है। फिर प्यारे बच्चों, वो कह रहा है अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है, जो प्रारंभिक सांद्रता है हम उसको मान रहे हैं 1, सही है, और जो A - x है, जो T समय के बाद सांद्रता है, वो कितनी हो रही है 1/4, सही, ऐसे 1/4। हमें क्या करना है, हमें प्यारे बच्चों हमें समय बताना है, मतलब हमें T को बताना है। अब आप देखिए, आपको ये पता है, जी सर पता है, ये आपको पता है नहीं, ये तो हमें सर कैलकुलेट करना है। चलिए, ये आपको पता है, जी सर हमने ये माना है, ये पता है, जी सर हमें ये पता है। बस अब इन सब वैल्यूज को इसके अंदर रख दीजिए। सही प्यारे बच्चों, हमें यहां पर समय बताना है और हमें ये उसने दे रखा है। ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि वो आपको ये दे दे और ये पूछ सकता है। सही है, तो फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए वैल्यू को रखना शुरू करिए। देखो मैं एक काम करता हूं, मैं इस T को यहां पर ले आता हूं। चलिए मैं T को यहां पर ले आया, 2.303। देखो जब मैं T को यहां पर लेकर आऊंगा तो जो मेरा वेग स्थिरांक है वो कहां जाएगा, इसके बटे में जाएगा, और वेग स्थिरांक की मुझे वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देता हूं। बोलिए इतनी बात समझ में आई? जी सर, 7 × 10⁻⁻⁴। सही, ये पर सेकेंड है, सेकेंड ऊपर आ जाएंगे। सही है, चलिए log 10 लिखना चाहो लिखना, छोड़ दो 1, और यहां हो जाएगा बच्चों 1/4। अब क्या करना है जरा ध्यान समझो। T = ये 4 है बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, ये log 4 बन गया। एक लाइन नीचे आगे कर देते हैं, चलिए कर देते हैं। देखो मेरी बात जरा ध्यान समझो भाई, log 4 की वैल्यू क्या होती है? सर log 4 की वैल्यू होती है, मैं यहां समझा रही हूं आपको, होती है 0.60 और 20। सही है, ये होती है। लेकिन आपको log 4 की वैल्यू नहीं पता, तो आप एक काम और कर सकते हो, या यहां समझो, इसे मैं इसे मिटा दूं, समझो मेरी बात को। देखो log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं log 2⁻²। सही, ये 2 कहां होगा सर? आगे आ जाएगा। जब ये 2 आगे आ गया तो बच्चों log 2 की वैल्यू कितनी होती है? सर log 2 की वैल्यू होती है 0.3010।
0.3010, तो बस इस 2 की गुणा कर दो इससे, तो ये 0 हो गया। सही है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां क्या होगा, 0 हो जाएगा। 3 दूनी क्या होगा, 6 हो जाएगा, पॉइंट ये आ जाएगा। सही है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। सही है, log 4 की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लो या इस तरह से कर लो, आपकी मर्जी है। सही है, चलिए तो समझ में तो आगे हो गई, जो बस आपको समझाना चाह रहा था। 2.303 और यहां पर वैल्यू रख देते हैं हम इसकी, कितनी, 0.6020 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो प्यारे बच्चों, मैं 7 से अगर इसे डिवाइड कर देता हूं तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 0.329। सही, 0.329 कितनी बार जाएगा, 0.329। सही है, देखो लिखते हैं यहां पर, तो ये आ गया आपका 0.329 इंटू 0.6020। देखो प्यारे बच्चों, 10⁻⁻⁴ है, ये ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएंगे प्लस के। सही, ऐसे। अब इन दोनों की आप जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसका प्यारे बच्चों आंसर आएगा 0.1980 10⁻⁴। सही है, देखो यहां पर आ रहा था कि आपका सेकंड इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा, मतलब यहां पर आपका मात्रक सेकंड हो गया। सही, यही इस न्यूमेरिकल का क्या होगा, आंसर। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो p इजिकल टू, भाई अगर मैं डेसिमल को यहां पर लेकर आऊंगा तो बच्चों जितने डिजिट में इसे जम कराऊंगा उतनी पावर जाएगी काय में, माइनस में। तो मैंने एक ही कराया डिजिट जम, तो पावर गई 10⁻⁻1 हो गई, 10⁻⁻1 हो गई। मेरे पास पहले से क्या है, 10⁻⁴ है, तो कितना बचेगा, 10⁻3, तो बन जाएगा 1.980 10⁻3 सेकेंड। सही, ये बच्चों इस सवाल का, इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। तो आई होप ये प्यारा सा छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।